हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी आई है। इस मूवी का नाम है वाला टू वेंकटेश कल्लन। ये इस मूवी का नाम है। 2026 में ये मूवी आई है। मलयालम मूवी है। क्राइम थ्रिलर इस मूवी के अंदर है। इस मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी लगी मुझे, इसलिए मैं आपको बताया था। इस मूवी में होता ये कि एक आदमी की बेटी का मर्डर किया दिया जाता है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा होता। लड़की का बाप जो है उसी पे आरोप लगाता है कि इसने भी मेरी बेटी का मर्डर किया। तो वो जो है एक मर्डर करने वाले को जो है जान से मार देता है लड़की का बाप। और दूसरा जो है वो इल्जाम लगाता है कि वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसने उस आदमी की बेटी का मर्डर किया होता है। तो यही मूवी की स्टोरी होती है। अब क्या उसने मर्डर किया होता है, क्या वो क्रिमिनल को बचा रहा होता है, ये इस पूरी मूवी का सीन होता है। तो मैं इसकी स्टोरी आपको बता देता हूँ मूवी में होता क्या क्या है। तो मूवी की अगर कास्ट की बात की जाए तो 3 लोग मेन लीड में होते हैं और इसमें से जो है एंथनी जेवियर होता है जो कि एक पुलिस वाला होता है, सेमी जोसेफ जो कि एक आम इंसान होता है, नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहा होता है, फिलिप एंथनी जो कि एंथनी का बेटा होता है। तो 3 ये लोग मेन कास्ट में होते हैं। अब होता ये कि एंथनी एक रिश्वतखोर ऑफिसर होता है जो बड़े बड़े लोगों से पैसे लेके केस को दबा देता है, रफा दफा कर देता है और जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको फंसा के अंदर कर देता है। तो यही ओवरऑल एंथनी होता है जो पैसे लेकर रिश्वत लेकर काम कर रहा होता है। अब होता यह कि इसके बेटे के साथ काफी अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है, एक दूसरे से तमीज से बात नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि बचपन में इसने अपने बेटे को टाइम नहीं दिया होता। वो बुरी संगतों में पड़ा हुआ होता है, ड्रग्स लेना, शराब पीना, ये सब चीजें करना, ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। इसलिए ये दोनों अपनी काउंसलिंग करवा रहे होते हैं, डॉक्टर से मिल रहे होते हैं। क्योंकि बचपन में हुआ ये होता है कि जब ये पैदा हुआ होता है एंथनी का बेटा, तब इसकी बीवी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है, इसलिए ये इसको प्यार नहीं दे सकता होता है। और माई सैमुअल जो है वो अपनी बीवी बेटी इनके साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। इसकी बीवी जो है वो एक न्यूज रिपोर्टर होती है और लोगों के खिलाफ लिखने का काम कर रही होती है, यानी कि जो लोग बुरे होते हैं उनके खिलाफ लिखने का काम कर रही होती है, आर्टिकल लिख रही होती है, ये सारे काम कर रही होती है। अब होता है कि वो अपने माता पिता से मिलने गई होती है, लेकिन जब वापस आती है तो घर नहीं पहुंचती है। फिर सैमुअल उसको ढूंढता हुआ शहर में आ जाता है। फिर वो पुलिस में इंक्वायरी करने के लिए बोलता है एंथनी के पास कि भाई मेरा केस रजिस्टर करो कि मेरी बेटी लापता है। वो लोग इंक्वायरी करना चालू कर देते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। वहीं सैमुअल जो अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है उसको ये पता चलता है कि भाई एंथनी पहले से मेरी बेटी को जानता है और उस दिन भी उसकी मुलाकात हुई थी लेकिन उसने हमें कुछ ऐसा बताया नहीं। तो वो अपनी इंक्वायरी जारी रखता है, लेकिन तभी होता यह है कि उसकी बेटी की लाश मिलती है, उंगलियां सारी तोड़ दी होती हैं, जबान काट दी होती है और सर पे काफी जोर जोर से मारा गया होता है और उसकी बेटी की लाश मिलती है। तो उसके बाद वो सीनियर ऑफिसर को बोलते हैं कि भाई हमारी बेटी का केस जो है वो एंथनी नहीं करेगा क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं है। तो एंथनी को उस केस से हटा दिया जाता है। दूसरे ऑफिसर आ जाते हैं, वो इंक्वायरी करना चालू कर देते हैं। फिर सैमुअल जो है वो अपनी इंक्वायरी करना चालू कर देता है। उसको एक आदमी पर शक होता है जो कि गायब होता है और उसी पर शक होता है। तो सैमुअल क्या करता है, उसको अगवा कर लेता है और उसको जो है जान से मार देता है और उसकी एक वीडियो बना के एंथनी को भेज देता है। अब एंथनी को भेज देता है, फिर अपने आप को सरेंडर करने भी पुलिस स्टेशन आ जाता है। न्यूज वालों को बता देता है कि मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इस आदमी का मर्डर किया। पुलिस स्टेशन आके अरेस्ट हो जाता है और वहीं पे जो है एंथनी भी होता है। एंथनी उसको अरेस्ट कर लेता है, लेकिन वो एंथनी को बताता है कि बेटा तेरा बेटा मेरे पास है, यानी कि सैमुअल ने एंथनी के बेटा अगवा करके रखा होता है और बताता नहीं है कि मैंने कहाँ अगवा करके रखा है। फिर उसके लिए वो एक क्लू देता है। एंथनी इस बात को सुन के गुस्सा हो जाता है और जो सैमुअल को मारने वाला होता है, लेकिन सैमुअल बोलता है तू चिंता मत कर, मैंने ऑलरेडी जहर पी लिया है, 5 मिनट में मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब तुझे अपने बेटे को बचाना। तो एंथनी अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है। वहीं उसके खिलाफ पुलिस वाले भी निकल चुके होते हैं कि इसको हम इस केस से हटा देंगे क्योंकि एक गलत बंदा है। लेकिन एंथनी की जो टीम होती है वो उसके बेटे को बचाने के लिए लग जाती है। काफी सारी इंक्वायरियां हो रही होती हैं, काफी जगह जा रहे होते हैं। सैमुअल ने उसके बेटे को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ होता है और एक एक करके उसको लोकेशन अपने आप मिलना चालू हो जाती है। सैमुअल ने ऐसी सेटिंग करके रखी होती है पहले से। अब सैमुअल ने जो है एंथनी के खिलाफ पहले से सारे सबूत इकट्ठा करके रखे होते हैं जो कि एक एक करके बाहर आने लग जाते हैं। उसने पहले से जो है शुरुआत से जो है जिन जिन लोगों से रिश्वत लेके केस को दबाया होता है, बेगुनाह लोगों को फंसाया होता है, वो सारे केस बाहर आने लग जाते हैं। सैमुअल जो है एंथनी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके पहले ही रख चुका होता है, यानी कि वो कितना करप्ट है वो सारे सबूत एक एक करके मीडिया वालों के सामने आने लग जाते हैं। लेकिन एंथनी का पूरा फोकस अपने बेटे को ढूंढने में लग जाता है। काफी कोशिशें करके उसको लोकेशन मिल नहीं रही होती अपने बेटे की, जगह जगह जा रहा होता है, उल्टी सीधी लोकेशन मिल रही होती है। लेकिन फिर होता ये कि सैमुअल तो मर चुका होता है, लेकिन फिर सैमुअल की बीवी जो है आखिरी फोन करती है एंथनी को और वो बताती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। लेकिन उससे पहले वो स्टोरी बताती है कि ये सारा मर्डर जो है, यानी मेरी बेटी का जो मर्डर हुआ वो तेरे बेटे ने किया क्योंकि तेरा बेटा जो है वो एक मानसिक रोगी है, वो एक मानसिक बीमार आदमी है जो कि लड़कियों को, कामयाब लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी कोई लड़की कामयाब हो जाती है तो उसको तकलीफ होने लग जाती है। इसलिए उस दिन जो है जब मेरी बेटी का तेरे से झगड़ा हुआ था तब तेरे बेटे ने उसको देख लिया था, इस बात का बदला लिया, उसने जान से उसको मार दिया। तो ये सारा खून तेरे बेटे का किया धरा था। इसलिए जो है सैमुअल
ने ये सारी प्लानिंग की और तेरे बेटे को मारने की प्लानिंग की। और एंथनी को ये बात पता होती है कि मेरा बेटा मानसिक रोगी है, क्यों, इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपने बेटे का इलाज भी करवा रहा होता है। क्योंकि बचपन में हुआ ये होता है कि वो अपने बेटे को प्यार नहीं दे पा रहा होता, इसलिए वो स्कूल में जो है उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। इस वजह से एंथनी को गुस्सा आता है और वो स्कूल में अपने बेटे को काफी मारता है, कपड़े उतार के सबके सब बच्चों के सामने नंगा दौड़ाता है, यानी कि ऐसी हरकतें करता है। इसलिए उसका बेटा बचपन से अपने बाप से नफरत कर रहा होता है एंथनी का। लेकिन चूंकि वो बाप है, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और वो ढूंढ रहा होता है अपने बेटे को। उसको फाइनल लोकेशन मिल भी जाती है और जैसे ही वो कब्र खोदता है उसमें से वो आदमी निकलता ही नहीं है, यानी एंथनी का बेटा निकलता ही नहीं है। वो आदमी निकलता है जिसको शुरुआत में सैमुअल ने मारा होता है, वो जिंदा होता है, क्योंकि उसने कोई मर्डर किया ही नहीं होता। उसकी बेटी का मर्डर असल में एंथनी के बेटे ने ही किया होता है। इसलिए एंथनी फिर भी अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है, फाइनल लोकेशन उसको मिल जाती है। लेकिन जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए पहुंचता है तो वो ये सोचने लग जाता है कि मेरे बेटे ने जो किया है वो गलत है। काफी सारी लड़कियों की उसने जिंदगी पहले भी बर्बाद की और मैंने उसे बचाया है। इस दफा भी उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको जान से मार दिया, अब मैं उसको नहीं बचा सकता। इसलिए वो अपने बेटे को कब्र के अंदर ही छोड़ देता मरने के लिए। पुलिस स्टेशन चला जाता है, सच्चाई बता देता है कि सर मैंने ये सब किया है, सारे इल्जाम कबूल करके अपनी जो है पोस्ट छोड़ देता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी, अच्छी मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है ये।